स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान को जलाने के मामले में ईरान ने कड़ा फैसला लिया है। ईरान सरकार ने अपना नया राजदूत स्वीडन भेजने से इनकार कर दिया। बकरीद के मौके पर एक मस्जिद के बाहर इराक के एक शरणार्थी ने कुरान को जला दिया था। इराक के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने प्रदर्शन करने की अनुमति देने पर सरकार की आलोचना की है। बीते कुछ महीनों में स्वीडन में कुरान को जलाने की योजना को लेकर कई बार दंगे भड़के हैं। इस तरह के प्रदर्शनों को मंजूरी के लिए पुलिस के पास निवेदन आए थे, जिसे उसने खारिज कर दिया था, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोर्ट के फैसले के बाद इन प्रदर्शनों को मंजूरी दे दी गई थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रियाद में स्वीडिश दूतावास के राजदूत को समन किया गया है और कुरान की घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। सऊदी अरब ने कहा है कि वह उन हरकतों को रोके जिससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमें एक दूसरे के मूल्यों की इज्जत करनी चाहिए। मुसलमान कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं और जानबूझकर इसको नुकसान पहुंचाना या इसकी बेहुरमती करना बेहद नाकाबिले कबूल है। इराक के विदेश मंत्री ने भी स्वीडन सरकार से मांग की है कि वो कुरान जलाने वाले शख्स को उसे सौंप दे। उनका तर्क यह है कि उस शख्स के पास अब भी इराकी नागरिकता है और उस पर बगदाद में केस चलाया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इराक में स्वीडन के दूतावास पर लोगों ने हमला कर दिया था। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने दूतावास पर हमले की निंदा की है, लेकिन साथ ही कहा कि स्वीडन को अब अपनी पहचान पर विचार करने का समय आ गया है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने जेद्दा में एक आपातकालीन बैठक की थी। सऊदी अरब स्थित इस संगठन ने अपने सदस्य देशों से कहा है कि वो इन देशों को रोकने के लिए एकजुट होकर उनके खिलाफ ऐसी तरकीबें अपनाएं जो कुरान को जला रहे हैं। OIC में सऊदी के प्रतिनिधि सालेह हमद अल सुलैमानी ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के झूठे बहाने के आधार पर इस तरह की घटना स्वीडन में चौथी बार हुई है। तुर्की भी इस घटना से गुस्से में है। तुर्की नेटो का सदस्य देश है और स्वीडन लगातार नेटो की सदस्यता की कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद तुर्की उसके रास्ते में रोड़े अटका सकता है। तुर्की ने कहा कि OIC को इस मुद्दे से निपटने के लिए और इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अपने मुख्यालय और उन देशों में कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जहां पर इस्लामोफोबिया हमले बढ़ रहे हैं। इस घटना के बाद मोरक्को, कुवैत, जॉर्डन और UAE जैसे देशों ने अपने राजदूतों को स्टॉकहोम से वापस बुला लिया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इराक में पैदा हुए सलमान मोमिका नामक शख्स ने कुरान को फाड़ा और फिर उसे जला दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सलमान की उम्र 37 साल है और वह कई सालों पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। यह हरकत उकसाने का एक तरीका है ताकि हिंसा भड़के। इस्लामी दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वर्ल्ड ऑफ अल्लाह। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।